नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शबादा। स्वागत करता हूं आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल जो कि है लॉस ऑफ मोशन चैप्टर से। एग्जाम्पल नंबर है 13। तो क्या कहता है क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये एग्जाम्पल 13 है और चैप्टर है लॉस ऑफ मोशन क्लास 11। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो ये कहता है मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। तो हमको गिवन दे रखा है, मास दे रखा है 14 ग्राम एक बुलेट है जो कि फायर की जाती है जिसका मास है 14 ग्राम। ठीक है, m इज इक्वल टू 14 ग्राम। और ग्राम में नहीं होना चाहिए, मैंने कहा है ऐसा यूनिट में आपको चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज कर लीजिए इसको। तो 1000 का आप डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, 1000 का आप डिवाइड लगा देंगे तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0.04 kg। ठीक है, 0.0 सॉरी 0.04 kg। ठीक है, 0.04 kg। ये तो हमने मास को कन्वर्ट कर लिया। फिर आगे क्या कहता है, विद स्पीड ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करती है 1200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या आते हैं, गलती कर देते हैं। वो समझते हैं यू दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। नहीं, पहले जो बढ़ती वो क्या थी, रेस्ट में थी। तो यू हमारा 0 मीटर पर सेकेंड होगा, यू हमारा 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी जो ट्रेवल कर रहा है जिससे 1200 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, क्या पूछा है, देन द पर्सन होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स 144 न्यूटन। एक बंदे ने गन को पकड़ रखा है और उसमें फोर्स कितना लगा रहा है 144 न्यूटन का। तो फोर्स लगा रहा है 144 न्यूटन का। व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन फायर फ्रॉम द गन पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर गन से कितनी बुलेट्स फायर होंगी, कितनी गोलियां एक सेकंड के अंदर बुलेट में से निकलेंगी, ये सॉरी गन में से निकलेंगी, ये हमसे पूछा गया है। तो इसी को हम इसमें फाइंड करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इंपल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये फॉर्मूला होता है। चलिए मैं मान लेता हूं एक सेकंड में जो मैक्सिमम जो ब्लड्स निकल लेंगे वो n ब्लड्स निकल लेंगे। लेट द ब्लड्स exert in 1 second is n। मैंने n ब्लड्स मान लिया, मुझे पता नहीं कितनी ब्लड्स निकल रही है लेकिन मैंने इनको n मान लिया। ठीक है, चलिए अब n ब्लड्स इसमें से निकल रही हैं एक सेकंड के अंदर, तो हम क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ n ब्लड्स। ये जो n ब्लड्स है इनका मोमेंटम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, v ब्रैकेट में v माइनस m, v ब्रैकेट में v माइनस u, m ब्रैकेट में v माइनस u। तो मैं n ब्लड्स का निकाल रहा हूं तो इसमें n का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। n का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। n मास कितना है हमारा, मास हमको दिया हुआ है 0.04 और v 1200 माइनस 0, 1200 ही आएगा, ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 1200 में से v माइनस यू, यू मेरे 0 है, 1200 में से मैं 0 को घटाऊंगा तो 1200 ही आएगा। ठीक है, n इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो इधर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ब्रैकेट का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगी, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। ठीक है, तो n की n 48 आ गया मेरा, चेंज इन मोमेंटम इन n ब्लड्स। मैंने n ब्लड्स का चेंज मोमेंटम निकाला जो कि मेरा n 48 आ चुकी है। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, n 48। ये किसके इक्वल होगा, इम्पल्स के। इम्पल्स मींस ft। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, f इंटू टी, फोर्स से मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाला, f इंटू टी के इक्वल होगा कि नहीं। अब मेरी फोर्स कितना दे रखा है मुझे, 144 न्यूटन। टाइम कितना है, टाइम टाइम नहीं दिया हुआ ना इसमें मेरे को, टाइम दिया हुआ है पर सेकंड, एक सेकंड के लिए पूछा है तो एक सेकंड का 1। ठीक है, तो n मल्टीप्लाई 48, n मल्टीप्लाई 48। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, 144 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 48, और 48 से ये 3, n कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3 पर सेकेंड। तो एक गन में से जो ब्लड्स
निकल रही हैं वो 3 एक बार में 1 सेकंड में निकल रही हैं, तो 3 ब्लड्स n सेकंड, यही तो हमने माना था लेट द ब्लड्स एग्जिट इन 1 सेकंड इज n, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी मेनली, तो जो आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन था एग्जांपल 13 जो कि हम कर चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।